अस्सलामुअलैकुम। बो न्यूज़ में आपको कहते हैं खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ माहरुख शहरियार और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से पुरजोश और वलवला अंगेज खिताब के दौरान पाकिस्तान का मतलब क्या के नारे गूंजते रहे। आर्मी चीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के किरदार को दिल खोल कर सराहा। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, आप सिर्फ पाकिस्तान के सफीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम को रोशन करती है। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। जब तक इस मुल्क के गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों में जो बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने से नहीं रोक सकते। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा को निहायत इज्जत और वक़ार की निगाह से देखती है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था, है और हमेशा रहेगा। Our sentiments and emotions for you, they're even stronger. You're not only the ambassadors of Pakistan, you're of course the warriors, the soldiers of Pakistan. You are the light of Pakistan, which shines onto many countries of the globe. कहाँ जाता है कि जी, there's a brain drain which is taking place in Pakistan. Oh, come on, is it this the brain drain? Is it not the brain gain which has taken place? That we have sent such fantastic ambassadors abroad that you are representing our country in every nook and corner of the world. Is this the brain drain? And if this is the brain drain, then we would like to continue with this brain drain for an indefinite period of time. Whatever little bit of the terrorism which is taking place in the country and the people say, and the people they are mostly propagating, that with this kind of security situation, there won't be any investment coming to Pakistan. Well, to them, they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। आपके मुल्क के सिक्योरिटी के इदारों को, those that who are sacrificing their lives on daily basis for your safety and security and for the well-being and defense of the country, जो उनको belittle करता है, he is actually friend of enemy and he is enemy of Pakistan. और अगर मुल्क आइंदा 5 साल तक फितने से दूर रहा तो मुल्क मुस्तहकम होकर तरक्की कर जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि लोग अब फितने को पहचान चुके हैं। अब हम आवाम को मिलने वाली सहूलियात पर किसी को डाका नहीं मारने देंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ जो एक्शन लेना पड़ा ज़रूर लूँगी। 5 साल इस मुल्क को स्टेबिलिटी के मिल गए, फितने से दूर मिलेंगे इंशाल्लाह। फितने को लोगों ने पहचान लिया है और ये मुल्क तरक्की करेगा। ये मुल्क बहुत ज़रखेज़ है, ये मुल्क बहुत, इसके अंदर पोटेंशियल है। इस मुल्क की जो यूथ मेरे सामने खड़ी है, इनके अंदर बहुत पोटेंशियल है। 4 साल भी तो यहाँ पर एक हुकूमत रही है, तो वो अपने कॉरिडोर्स बनाते रहे हैं, अपने ख़जाने भरते रहे हैं। अगर उन्होंने भी ये काम किया होता तो आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती। 1 साल के अंदर अंदर शहबाज शरीफ साहब ने जो मेहनत की है और शहबाज शरीफ साहब की टीम ने जो मेहनत की है, पूरे पाकिस्तान में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने जो मेहनत की है, आप देखो जब हम इक़्तिदार में आए थे तो क्या बात हो रही थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। आज डिफ़ॉल्ट की बात कहीं से हो ही नहीं रही। किसी भी कोने से डिफ़ॉल्ट की आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही। और खैबर पख्तूनख्वा में बेअमनी है। कई इलाकों में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। बलूचिस्तान में भी हुकूमत की अमलदारी नज़र नहीं आ रही। मौलाना फजलुर रहमान के पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, सूबे के इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं होगा। फाटा का इंतजाम हमने जल्दबाजी में किया। सूबे के वसाइल पर वफाक एक तरफा कब्जा करने की कोशिश कर रहा है।
कि अगर ये होश के नाखुन नहीं लेते तो फिर हमें अवाम में जाना होगा और अवाम बराह रास्त अपने हक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में निकलेंगे। वसाइल सूबे के होंगे, शराइत सूबे के होंगे। और गर्मा गर्म सियासत के बाद ठंडे ठार मौसम का जिक्र कर लेते हैं। इस्लामाबाद और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश हुई है, शदीद जालाबारी हुई है, कई गाड़ियों और खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं। बताया जा रहा है कि बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है, मौसम खुशगवार हो गया है। आपको इस हवाले से अपडेट भी कर रहे हैं। कुछ मनाजिर इस वक्त मुलाहिजा किए जा सकते हैं। शहर इक़्तिदार में बरखा रुत और साथ साथ हेल स्टॉर्म भी देखा जा सकता है। ये बताया जा रहा है कि ज़बरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश से गर्मी का जोर तो टूटा ही टूटा, मौसम हसीन हो गया है। रावलपिंडी में भी बादल जम के बरसे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में लंडी कोतल और गिरदनवा में भी आंधी और जालाबारी से गर्मी का जोर टूट गया है। इससे पहले आपको ये बता दें कि इस हवाले से अपडेट ये आ रही थी कि 2 रोज़ तक शहर इक़्तिदार का मौसम काफ़ी खुशगवार रहेगा। पेशगोई कर दी गई थी इस हवाले से, लेकिन हेल स्टॉर्म ये काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है और इस वक्त मनाजिर देखे जा सकते हैं। बड़े बड़े ओले हैं जो कि गिर रहे हैं और उसके बाद हमने देखा कि जो आसपास खड़ी गाड़ियाँ थी उनके शीशे टूटे हैं, विंड स्क्रीन को नुकसान पहुँचा है। साथ ही साथ आपको बताएं कि जो शीशे हैं खिड़कियों के उनको भी नुकसान हुआ है। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है जबकि मौसम खुशगवार हो गया है। रावलपिंडी में भी बादल जम के बरसे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में लंडी कोतल और गिरदनवा में भी आंधी और जालाबारी से गर्मी का जोर टूट गया है। इसके साथ साथ कोहाट, मर्दान और मानसहरा में भी बादल बरस पड़े हैं। और नाजरीन, साथ ही साथ आपको बताएं कि इस्लामाबाद में शदीद जालाबारी हुई। मौसम और मनाजिर का अहवाल जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद आलिजा से। आलिजा, आगाह कीजिएगा, क्या माहौल है, कैसा मौसम है? आज इस्लामाबाद में चश्मे फलक ने जो मनाजिर देखे हैं वो आज से पहले किसी ने नहीं देखे। जो जालाबारी हुई है वो नाकाबिले बयान है। टेनिस बॉल जितने बर्फ़ के गोले जो इस्लामाबाद में पड़े हैं, इमारतों के शीशे टूटे हैं, गाड़ियों के शीशे टूटे हैं और तमाम तर प्रेडिक्शंस जो मौसम के हवाले से की गई थी कि 14 अप्रैल से 18 अप्रैल तक मौसम खुश्क और गर्म रहेगा, वो गलत साबित हुई हैं। तो इस्लामाबाद हर रंग में बेहतरीन और ख़ूबसूरत नज़र आता है, लेकिन आज जो रंग ये दिखा रहा है वो नाकाबिले बयान है। इस्लामाबाद में इस वक्त 29 डिग्री सेंटीग्रेड है और लग ये रहा है कि जो मौसम है थोड़े तक मौसम में मजीद शिद्दत आएगी, मजीद सर्द होगा। और इस वक्त ठीक है आलिजा, इस हवाले से आगाह करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जिला खैबर में शदीद बारिशों के बाद सैलाब आ गया है। पानी का खौफनाक रैला सब कुछ बहा ले गया है। एक गाड़ी भी पानी में डूब गई है जबकि इलाके में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। आपको अपडेट कर दें इस हवाले से, ज़िला खैबर में शदीद बारिशों के बाद सैलाब आ गया है। पानी का खौफनाक रैला सब कुछ बहा ले गया है। ये बताया जा रहा है कि एक गाड़ी भी पानी में बह गई है। इलाके में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है और इसके साथ साथ कई कच्चे घर भी गिर चुके हैं। هر چا موټر قرآن چې ویاوړ وی ډیر وخت سیلاب لا باقي خیر کا قسم دی چې لار موټر ویوړي نه نور الته خلک نه ختی ور پورې। तो उधर मानसहरा और गिरदोनवाह में भी बारिश का सिलसिला जारी है। गर्मी का जोर टूट चुका है। मजीद तफसीलात जानते हैं मानसहरा से नुमाइंदा बोल न्यूज़ चौधरी कैसर से। जी बिल्कुल, मानसहरा और उसके गिरदोनवाह में बारिश का सिलसिला एक दफ़ा दोबारा शुरू हो गया है, जिसकी वजह से मानसहरा और उसके गिरदोनवाह का मौसम जो है इंतहाई खुशगवार हो गया है। गर्मी का जो जोर है वो टूट गया है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला जो है ये वक्फे से 20 तारीख तक जारी रहेगा। और यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ, वादी नराम, वादी कगाम, वादी शुगरान के अंदर भी बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है, जिसकी वजह से वहाँ का मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार हो चुका है। कोर्ट के अंदर जो है इस वक्त बारिश की वजह से जो है अंधेरा छा गया है और गर्मी का जो जोर इस हवाले से आगाह कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहर कायद के सार्फिन के लिए बिजली 6 रुपये 62 पैसे तक सस्ती की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत हुई है। ये दरख्वास्त माह फरवरी के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में दी गई है। दरख्वास्त में जुलाई 2023 से फरवरी 2025 के फ्यूल लागत की मंजूरी भी शामिल है। इसके साथ साथ के इलेक्ट्रिक हुक्काम के मुताबिक के 13.9 अरब रुपये की फ्यूल लागत एडजस्टमेंट ज़ेर अल्तवा है। मिनोअन मंजूरी से सार्फिन को 6 अरब 60 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।